नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में तरफ जहाँ पूजा पंडालों में खूब भीड़ लग रही है, तो वहीं जो लोग घर में माँ का अनुष्ठान करते हैं वो भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। लाइव सिटीज आपको हर दिन के रूप में एक विशेष वीडियो लाके देता है, जिसमें माता के भोग से लेकर मंत्र तक की जानकारी हम आपको देते हैं। माँ का अनुष्ठान पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बताते हैं। तो आज इस वीडियो में माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा के बारे में हम जिक्र करेंगे और जानेंगे कि मंत्र, भोग और माता की कृपा कैसी है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने आचार्य गोखलेश शास्त्री जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी। महागौरी के लोग फास्टिंग भी करते हैं। महागौरी की एक अपनी ही कृपा है। इस वीडियो में हम उन्हीं का जिक्र, सबसे पहले माता का स्वरूप कैसा है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। भक्तों, शारदीय नवरात्र का अष्टम दिवस है। इस दिन माँ भगवती जगदम्बिका के अष्टम शक्ति के रूप में महागौरी का पूजन होता है। महागौरी का स्वरूप है श्वेत हस्ती समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदता। तो माँ कैसे हैं? महागौरी कठोर तपस्या करने के माध्यम से माँ ने महागौर प्राप्त किया, इसलिए माँ के इस स्वरूप का नाम महागौरी कहलाई। माँ दुर्गा की यह 8वीं शक्ति है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण सभी कुछ श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृष है। इनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और दाहिने तरफ का नीचे वाले हाथ में माँ महागौरी त्रिशूल धारण की हुई है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। माँ का मुद्रा परम शांत है। इनका गौर वर्ण कैसा है? इस गौर वर्ण की तुलना शंख से किया गया है, कुंद के सफेद पुष्प से किया गया है, चंद्रमा से किया गया है। इतने गौर हैं। तपस्या के प्रभाव से इतने गौर हो गई, इसी के कारण माँ का नाम महागौरी पड़ा। माँ गौरी को अति प्रिय है पीला या श्वेत वस्त्र या पुष्प, और गुलाबी वस्त्र भी इस दिन महागौरी को बड़ा ही प्रिय है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक माँ के भक्तों को पूजन आदि करने के बाद नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, और इस दिन चमेली का पुष्प यदि प्रदान करें तो माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं। रात रानी का पुष्प ही प्रदान करें। इस दिन माँ गौरी को बड़े प्रिय है। इस तरह से पूजन करने से माँ गौरी आपके घरों में, आपके जीवन में दाम्पत्य सुख का आनंद देने वाली है। जिनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ भी कमी दिख रहा हो, वैसे लोगों को अवश्य महागौरी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि माँ गौरी तो पति स्वरूप में शिव को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की। इसलिए दाम्पत्य क्षेत्र में इनका बड़ा प्रभाव रहता है और इनके पूजन से आपके दाम्पत्य सुख बड़ा ही आनंदमय रहे।
जी, आप जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि दाम्पत्य सुख जो है वो। अब हम बात करेंगे महागौरी महाअष्टमी लगभग सभी लोग करते हैं। अगर 9 दिन पूजा नहीं भी किए तो महाअष्टमी की जो पूजा होती है लोग फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं। तो कोई पूजा विधि हमें हमारे भक्तों को बता दीजिए। 2082 संवत का यह जो नवरात्र है जी, इसमें 30 सितंबर 2025 को महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। जी, इस दिन प्रायः सभी लोग जो नवरात्र कर रहे हैं या जो नवरात्र नहीं कर रहे हैं, जी, इस दिन सभी लोग महाअष्टमी का व्रत करते हैं। उपवास करना चाहिए और माँ भगवती के समक्ष आकर आनंद पूर्वक मेरे पूर्व में बताए गए विधान के अनुसार माँ महागौरी का पूजन करें, प्रसाद लगाएं और उस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। जी, तो अगर आप महाअष्टमी की पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं तो आप महाअष्टमी का उपवास करें। दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुख मिलेगा। इसके अलावे माँ आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। अगले दिन नवमी होता है, हवन करके पूजा पाठ करें और तमाम चीज़ों को करें। इस वीडियो में महाअष्टमी की पूजा कैसे करनी है, माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है, भोग कौन सा लगाना है और किस फूल से माँ को खुश करना है। चमेली का फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रात रानी का फूल चढ़ा सकते हैं। इस दिन रात्रि में जागरण का भी बड़ा महत्व है। रात्रि में आप जागरण करें, माँ की स्तुति करें, भजन करें। इन तमाम कामों को आप करें। पूजा पंडालों में तो भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा आप अपने घर पे भी माँ का भजन कर सकते हैं, नारियल का भोग लगाएं। इस वीडियो में हमने आपको 8वें दिन की पूजा की विधि के बारे में सारी जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी।